श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, अपना अपना भाग्य। देखिए कि कंचनपुर के भूप थे प्रजा भक्त गुणधाम, जग जाहिर नरपाल का सत्यपाल था नाम। कंचनपुर में एक राजा हुआ जिसका नाम सत्यपाल था। उसकी रानी बड़ी ही धर्मनिष्ठ और पतिव्रता थी, जिसने 2 पुत्रों को जन्म दिया था, विजयपाल और अजयपाल। दोनों बच्चे अभी छोटे ही थे। अचानक रानी का देहांत हो गया। दोनों बच्चे चीख चीख कर विलाप करने लगे कि अब तो बेचारे दोनों सुत मैया मैया चिल्लाने लगे। अस्कों ने तांता पूर दिया, धीरज भूपाल गमाने लगे। बच्चों के रुदन से राजा सत्यपाल का धीरज टूट गया। रानी का क्रियाकर्म करने के बाद राजा ने दोनों पुत्रों को बड़े लाड प्यार में पाला, उन्हें पढ़ाया लिखाया। दोनों बच्चे धीरे धीरे जवान हो गए। राजा सत्यपाल को इस बात का घमंड रहता था कि मैं ही सबका अन्नदाता हूं। एक दिन की बात है, राजा ने अपने दोनों पुत्रों को दरबार में बुलाया और सबसे पहले अपने बड़े पुत्र विजयपाल से प्रश्न किया कि पुत्र, यह बताओ कि तुम किसके भाग्य का खाते हो। विजयपाल कहने लगा, सुनो सत्य फरमान, तुम ही हमारे भाग्य हो, तुम ही हो भगवान। विजयपाल ने कहा, पिताजी मेरे भाग्य विधाता तो आप ही हैं, सच पूछो तो आप ही मेरे भगवान हो। बड़े पुत्र के शब्दों को सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा, बेटा तुम सत्य कहते हो, मैं ही तुम्हारा भाग्य विधाता हूं। अब तो राजा ने छोटे पुत्र अजयपाल से वही प्रश्न किया। अजयपाल बोला, पिताजी कि अपनी अपनी जगत में है सबकी तकदीर, खाता अपने भाग्य का अजय सिंह रणधीर। सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता। ऐसा सोचना आपकी सबसे बड़ी भूल है। राजा क्रोधित हो गया। उसने कहा, अजयपाल अभी वक्त है, अपने शब्दों को वापस ले लो कि है अभी वक्त स्वीकृत कर ले, वरना पीछे पछताएगा। ओ भाग्य विधाता सोच समझ दर दर की ठोकर खाएगा, वरना तुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। अजयपाल ने कहा, पिताजी मैं अपनी जुबान को पलट नहीं सकता। हर व्यक्ति अपने अपने भाग्य का ही खाता है। धधक उठी इस बात से क्रोधा नल की ज्वाल, कहा देख लूंगा तेरा कितना भाग्य विशाल। राजा का क्रोध और भड़क गया। उसने कहा, अजयपाल अब मैं तेरे भाग्य को ही देखना चाहता हूं। राजा ने दूत बुलाकर विजयपाल के लिए सुंदर सुशील लड़की की खोज करवाई। प्रसन्न चित्त होकर शादी कर दी। इसके बाद दूतों से कहा, जाओ कोई अंधी लड़की ढूंढ कर ले आओ, अजयपाल की भी शादी करनी है। कि इसकी शादी के लिए सोचो शीघ्र उपाय, अंधी लड़की ढूंढ कर लाओ अभी लिवाए। सजनों, चंद्रमपुर के एक राजा थे चंद्रसेन, जिनके घर में एक अंधी लड़की ने जन्म लिया था। जब विवाह के योग्य हो गई, किसी ने उसके साथ विवाह नहीं किया, तो राजा ने उसे जंगल में छुड़वा दिया था। आज दूतों ने जंगल में जाकर उस लड़की को देखा, उसे पकड़कर राजा के पास ले आए। राजा ने अजयपाल से कहा,
अब क्या देखते हो, इस लड़की का हाथ पकड़ो और इस नगर से निकल जाओ। ये पकड़ो कर अपने हाथों में, अब यही तुम्हारी नारी है, जाओ वन को प्रस्थान करो, ये नगरी सिर्फ हमारी है, इस नगर पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, यह मेरा नगर है। राजा ने सारे शहर में डुग्गी पिटवा दी कि डुग्गी पिटवा दी राजा ने, इसको जो शख्स टिकाएगा वह इस साहस के बदले में फांसी या सूली पाएगा। अजयपाल को जो व्यक्ति शरण देगा उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। आज अजयपाल राज्य को छोड़कर अपनी अंधी पत्नी के साथ दूसरे नगर को चला। रास्ते में उसने एक वटवृक्ष देखा, उस वृक्ष के नीचे विश्राम किया। अंधी पत्नी ने कहा, स्वामी आपने एक राजपुत्र होकर मुझ अंधी के साथ विवाह कर लिया, यह बहुत बड़ी बात है। कि आश्चर्य मुझे होता भारी, भूपति की प्रिया कहानी में, हे नाथ आपने ब्याह किया मुझसे नृप के हड़काने में। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे पिता ने दबाव बनाकर मेरे साथ विवाह करने को तुम्हें मजबूर कर दिया। अजयपाल ने कहा, प्रिय कैसी बातें कर रही हो, यह तो है चक्र विधाता का जो अंधा तुम्हें बनाया है, लेकिन क्या इसमें दोष हुआ जो मुझसा स्वामी पाया है। अरे ये तो विधाता की कमी रही जो तुम्हें अंधा बना दिया, तुम्हारा मेरे साथ विवाह हो गया, ये कौन सी बड़ी बात है। आज बातचीत करते हुए दोनों उस गांव में पहुंचे जिस गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक जवान पुत्री थी जिसका अभी विवाह नहीं हुआ था। सज्जनों, उसके द्वार पर पहुंचकर अजयपाल ने भिक्षा मांगी कि भला करे ईश्वर सदा भरे रहे भंडार, भिक्षुक को भिक्षा मिले अय मेरे दातार। जैसे ये आवाज साहूकार जादी के कानों में पड़ी, वह बाहर निकली। आज अजयपाल को देखकर मोहित हो गई कि यह सदा जिस समय कान पड़ी, नाकारी साहूकारी के, मोहित हो गई भिखारी पर ये ढंग हुए मतिमारी के। उसने कहा, कहाँ इस संधि के चक्कर में पड़े हो, मुझे देखो मैं कितनी सुंदर हूं, ऐसा करो तुम मेरे साथ विवाह कर लो। तीव्र इच्छा अस करऊ विवाहू और पूर्वहु भिक्षुक मोर उछाहू। अजयपाल ने कहा, बहन कैसी बातें कर रही हो, ऐसे शब्द कहने में तुम्हें शर्म नहीं आती। इस अंधी पत्नी को छोड़कर संसार की सभी नारियां मेरे लिए मां बहन के समान हैं। अजयपाल की इस धर्मनिष्ठता पर आकाशवाणी हुई कि उसी समय आकाश से गूंज उठे यह बोल, अजयपाल तूने दिए धर्मों के पट खोल। धन्य है अजयपाल, तू तपसी है, शुभकर्मी है, पत्नी व्रत का संचालक है, संयमी, न्यायप्रिय, त्यागी है, सच्ची माता का बालक है। तेरी इस दृढ़ता संयम पर त्रिभुवन होता बलिहारी है। रजनी मिट चुकी दुखों की, अब सुखमय प्रभात की बारी है। वास्तव में तू पत्नी व्रत का पालन करने वाला न्यायी और संयमी है। त्रिभुवन तेरे ऊपर बलिहार है। तेरे दुखों की रात समाप्त हो चुकी है, अब तो सुखों का सवेरा होने वाला है। तेरी पत्नी अब अंधी नहीं है, गौर से देख, उसकी दोनों आंखें हैं। आज अंधी पत्नी आंखों वाली हो गई। अब तो साहूकार जादी ने यह चमत्कार देखा, उसका शरीर थरथराने लगा।
भिखारी के चरणों में गिर गई कि चरणों में शीश झुका करके बोली, अपराध क्षमा करिए, मैं नहीं आपको जान सकी, हे दीन दयाल दया करिए, आप बड़े तपस्वी हैं, मैं आपको पहचान नहीं पाई, मेरे अपराध को क्षमा कर देना। कि क्षमा भिखारी से मिली, घर आई तत्काल, माँ अपनी से मांग कर लाई आटा दाल। अजय पाल ने उसे क्षमा कर दिया। माँ से मांग कर साहूकार जादी आटा दाल ले आई। बट वृक्ष के नीचे पहुंचकर भोजन बनाया और रात गुजारी। इसी तरीके से भिक्षा मांगकर अजय पाल अपनी गुजर कर रहा है। और उधर सज्जनों, भगवान ने राजा सत्यपाल का सारा घमंड चूर कर दिया कि गर्वाहारी ने गर्व खर्व कर डाला सभी नरेश्वर का, दर दर की भिक्षा मंगवा दी है खेल निराला ईश्वर का। प्रतिद्वंदी राजा ने सत्यपाल पर आक्रमण कर दिया, सारा राजपाट छीन लिया, बड़े पुत्र विजयपाल को जेल में डलवा दिया। उसकी पत्नी मायके में जाकर अपने दिन गुजार रही है। राजा सत्यपाल घर घर भिक्षा मांगने लगे। इधर सज्जनों, अजय पाल ने रात में एक सपना देखा जिसमें एक दिव्य पुरुष ने आकर अजय पाल से कहा कि जग जाहिर संसार में भाग्य हमारा नाम। उसने आकर के कहा कि जग जाहिर संसार में भाग्य हमारा नाम, कि सोच न कर अब बन चुके तेरे बिगड़े काम। संसार में लोग मुझे भाग्य कहते हैं, अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बिगड़े हुए काम अति शीघ्र बनने वाले हैं। प्रातःकाल अजय पाल ने यह स्वप्न अपनी पत्नी को सुनाया। सुनकर पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। एक दिन की बात है, अजय पाल ने अपनी पत्नी से पूछा, प्रिय, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम किसी राजा की बेटी हो। उसने कहा, हाँ नाथ, मैं चंद्रमपुर के राजा चंद्रसेन की पुत्री हूं। अंधी होने के कारण जब किसी ने मेरे साथ विवाह नहीं किया तो मेरे पिताजी ने मुझे जंगल में छुड़वा दिया था। अब तुम्हारे साथ विवाह हो गया है, मैं बड़ी प्रसन्न हूं। अजय पाल ने कहा, प्रिय, वो ऐसा करते हैं या भिक्षा मांगना बंद कर देते हैं और तुम्हारे पिता के यहाँ चलकर नौकरी कर लेते हैं, परंतु इस राज को छुपाकर ही रखना। आज पहुंच गए हैं चंद्रमपुर में। राजा चंद्रसेन सिंहासन पर बैठा हुआ था। अजय पाल ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आज विपत्ति का मारा हूं, दुर्दिन का आज सताया हूं, हो जाएगी गुजरान मेरी, ये आशा लेकर आया हूं। महाराज, मैं बड़ा गरीब व्यक्ति हूं, हम दोनों पति पत्नी आपके यहाँ नौकरी करना चाहते हैं। चंद्रसेन ने कहा, ठीक है, आज से तुम हमारे पलंग की पहरेदारी करो। प्यारी महलों को चली धरदासी का वेश, देख काम दासत्व का हुए प्रसन्न नरेश। पत्नी दासी बनकर घर का कामकाज देखने लगी। राजा उनके दासत्व भाव से बड़ा प्रसन्न हुआ। एक दिन राजा ने अजय पाल से कहा कि क्या करूं सितम अफसोस मुझे, वरना तुझको अपना लेता, मेरी अंधी लड़की होती तो तुझे दमाद बना लेता। लेकिन बेचारी पता नहीं जंगल में दुख पाती होगी, मेरे ख्याल में वह बेटी दर दर ठोकर खाती होगी। मुझे आज बहुत बड़ा दुख हो रहा है कि मैंने अपनी अंधी लड़की को जंगल में छुड़वा दिया, वरना आज वो लड़की मेरे पास होती तो मैं अवश्य उसका तेरे साथ विवाह कर देता। यह बात अजय पाल ने जब अपनी पत्नी को बताई तो उसने कहा, स्वामी ऐसा करो, पिताजी को
असलियत बता दो। अजय पाल ने कहा अभी नहीं, समय आने पर बता देंगे। एक दिन की बात है, राजा चंद्रसेन सो रहे थे, अजय पाल पहरा लगा रहा था। उसी समय पड़ोस से एक बुढ़िया के रोने की आवाज आने लगी कि उसी समय आने लगी रोने की आवाज, भनक पड़ी जब कान में, चौंक पड़े नरराज। राजा चंद्रसेन आवाज सुनकर चौंक पड़े। उन्होंने अजय पाल को भेजा, जाओ पता लगाओ ये बुढ़िया आधी रात को क्यों रो रही है। अजय पाल ने जाकर बुढ़िया से पूछा, माँ तुम रात में क्यों रो रही हो। बुढ़िया बोली, लाडले मत पूछो ये हाल, प्रात हो तो मर जाएंगे चंद्रसेन नरपाल। बुढ़िया ने कहा, बेटा मुझे दुर्गा माँ ने सपना दिया है कि राजा चंद्रसेन कल प्रातः काल होते ही मर जाएंगे। अजय पाल ने कहा, तो दुर्गा माँ ने उनके प्राण बचाने का उपाय नहीं बताया। कहा, हाँ बताया तो है, जो अपने इकलौते पुत्र की भेंट चढ़ाएगा वही राजा को बचा सकता है। अजय पाल ने बुढ़िया से कहा, मां इस बात को कहीं बताना नहीं, मैं अपने इकलौते पुत्र की भेंट चढ़ाकर राजा की जान बचा लूंगा। कि है हाथ जोड़ कर विनय एक, यह भेद न जाहिर हो पाए, राजा के खातिर बेटा क्या अपने भी प्राण चला जाए। राजा के लिए पुत्र क्या चीज है, मैं अपना प्राण भी निछावर कर सकता हूं। अजय पाल अपनी पत्नी के पास पहुंचा, उसने सारा हाल बताया। कहा, प्रिय हम और तुम जिंदा रहे तो पुत्र दूसरा भी पैदा हो सकता है, परंतु ऐसा राजा मरकर कहां मिलेगा। पत्नी ने कहा, स्वामी मैं अपने पिता के लिए अपने भी प्राण दे सकती हूं। आज बच्चे को गोद में लिया, चल देते हैं दुर्गा जी के मंदिर में। राजा चंद्रसेन को शंका बन चुकी थी कि अवश्य कोई कारण है, अजय पाल मुझसे कुछ छुपा रहा है। आज तो राजा चुपके चुपके मंदिर के पास पहुंचा। अजय पाल ने तलवार के द्वारा अपने इकलौते पुत्र का खून कर दिया। देवी का खप्पर फिर भी नहीं भरा कि खप्पर भरा न देवी का, सोचा पहरेदार अपने गर्दन में तुरंत जमक दई तलवार। पहरेदार अजय पाल ने तलवार से अपना शीश भी काट कर चढ़ा दिया। सहन नारी को कब भला पति का घोर बिछोह, मार कटारी मर गई निकली जरा न ओह। पत्नी ने देखा स्वामी मर गए, उसने कटारी उठाई अपनी गर्दन में मारी, पत्नी भी मर गई। एक करिश्मा देखकर राजा का हृदय करुणा से भर गया। आज जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति माता दुर्गा जी साक्षात प्रकट हो गईं, तीनों को जीवन दान दिया और अंतर ध्यान हो गईं। घर आकर कहने लगा अजय पाल सहलाद, यह बेटी है आपकी, मैं ही हूं दामाद। घर में आकर अजय पाल ने राजा चंद्रसेन से कहा, राजन ये आपकी ही बेटी है, मैं आपका दामाद हूं। राजा ने अजय पाल को राज समर्पित कर दिया। अजय पाल राजा बन गया। एक दिन की बात है, अजय पाल के पिता सत्यपाल भिक्षा मांगने के लिए दरबार में आए। अजय पाल ने अपने पिता को पहचान लिया, चरणों में शीश झुकाया। सत्यपाल को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। अजय पाल ने शत्रु पर आक्रमण करके सत्यपाल का राज्य वापस करवाया। अपने बड़े भैया विजयपाल को जेल से छुड़ाया कि राज्य मिल गया शत्रु से, खुशी हुए नरपाल। भाग्य अलग है सभी का, आया आज ख्याल। आज राजा को ज्ञान हो गया कि सबका अपना अपना भाग्य होता है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।